हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावशाली बनाने हेतु सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि पाठ्यवस्तु एवं योजना का निर्धारण किया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रीय एकता का विकास। भारत प्राचीन काल से ही अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में अधिक महत्व प्रदान किया है। भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं परंपराओं का देश होने के कारण सामान्य जनजीवन के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विचारधाराएं भिन्न होती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रीय विकास। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठ्यक्रम निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना है, जो केवल शिक्षा द्वारा संभव है। राष्ट्रीय विकास उन अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता हो तथा एक उद्देश्य को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तीसरा, मानवीय मूल्यों का विकास। भारतीय दर्शन एवं शिक्षा मानवता एवं नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसीलिए पाठ्यक्रम का स्वरूप भी इस तथ्य से संबंधित होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जिससे कि छात्रों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार एवं सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। चौथा, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। पाठ्यक्रम को स्तरानुकूल बनाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक छात्र के द्वारा रुचि प्राप्त की जा सके। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं वो प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है। पांचवा, भाषाई समस्या का समाधान। भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न पाया जाता है, जिससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भाषा की समस्या सदैव से रही है कि किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। छठा, स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ। पाठ्यक्रम में स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों के प्रयोग को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे प्राथमिक एवं पूर्ण प्राथमिक स्तर पर सामान्य रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि खेल से संबंधित हो तथा व्याख्यान व कथन विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। अतः इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण विधियों का विकास करना है। सातवां, छात्रों का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों के क्रियात्मक पक्ष को बनाए रखने